यात्रा चल रहा था राहुल गांधी तेजस्वी यादव का। एक पॉलिटिकल चीज़ें हम जो है चर्चा करते रहते हैं, लेकिन यहाँ एक तो आप यहाँ पे शिक्षा वगैरह देते हैं, मान के चलिए कि ये एक शैक्षणिक संस्थान है, तो हम पूरा पॉलिटिकल नहीं होते हुए भी एक सवाल करना चाह रहे हैं कि कल बिहार बंद होने जा रहा है, कितना इम्पैक्ट जो है प्रभाव पड़ने वाला है शिक्षकों को या फिर बच्चों के ऊपर। बिहार बंद को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो 99 खबर को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका मधुबनी में, मधुबनी विधानसभा में। ये मिथिला की धरती है जी। और हम लोग रावण को भी स्वागत किए थे, कंस को भी स्वागत किए थे, तो मिथिला की धरती पे जो आएंगे उनका स्वागत तो करेंगे हम। तो राहुल गांधी जी हों या तेजस्वी यादव जी, उनका स्वागत है। अब आते कल के हड़ताल पे, पहले आपने क्वेश्चन पूछा है, तो हड़ताल करने का एक तरीका होता है। आज हमारे सुबह में क्लासरूम पर सर के यहाँ भी एक अमरनाथ प्रसाद जी हैं, पाक दुपट्टा लेकर आए थे। हम लोग से सहयोग मांगे कि सर आप लोग अगर कल क्लास बंद कर दें तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी एहसान होगी। मोदी जी के माँ को गाली दिया गया, इसके विरोध में हम लोग कल बंदी कर रहे हैं। एक व्यवस्था होता है बंद करने का, एक अनुशासन होता है। वहीं अन्य पार्टी जो बंद करती है तो सीधा चबच्चा मोड़ पे बांस लगा दिया गया, स्टेशन पे बांस लगा दिया गया, गौशाला पे बांस लगा दिया गया। उन्हीं के बच्चे आते हैं एजुकेशन लेने और वो अपने ही बच्चे को लाठी लेकर रोकते कि जाएगा तो कपार फोड़ देंगे। ये अनुशासनहीनता वाली जो कहानी है वो शायद अभी तक एनडीए में देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आगे चल के इनमें भी देखने को मिले, क्योंकि जो सत्ताधारी होता है सत्ताधारी में सनक आ जाती है धीरे धीरे। अभी लेकिन वो सनक देखने को नहीं मिला। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस तरह की पार्टी में एक व्यवस्था है जो अनुशासन के साथ शिक्षक को शिक्षक वाला सम्मान देते हुए आते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आजकल शिक्षक को लेकर क्या होता है कि शिक्षक सबको सम्मान करे, शिक्षक को कोई सम्मान देने के लिए नहीं है। शिक्षक लेकिन अनुशासन से रहे, शिक्षक जो है सो चश्मा ना लगाए, शिक्षक का बाल थोड़ा सा डिफरेंट ना हो जाए, ये सारे तौर तरीके हैं। शिक्षक को सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन शिक्षक सम्मानित हो, शिक्षक रास्ते पर चले, उनकी बॉडी लैंग्वेज लगे शिक्षक वाला हो, ये लोगों का डिमांड रहता है। दूसरी बात कि बच्चे को एजुकेशन को लेकर प्रभावित या ना प्रभावित, बच्चे भी जान रहे हैं कि अनुशासन कितनी बड़ी चीज़ है। अगर आज प्रधानमंत्री के माँ को गाली दिया गया है किसी मंच से, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह की गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। आज हम लोग ने देखा कि बिस्फी में विधायक जी को घेर घार किया गया, एक हुटिंग टाइप की गई। अगर क्वेश्चन है तो सिंपली रूप से आप पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन पे डिबेट कर सकते हैं। तो यहाँ एक चौपाल होता है दैनिक खबर के द्वारा, उस चौपाल में आए दिन वहाँ हल्ला, वहाँ मार, वहाँ झगड़ा। विपक्ष की जो भूमिका है, जैसे बीजेपी कभी रही थी विपक्ष में, गैस महंगा हो गया था, तो गैस महंगा हो तो लोग रोड पे क्या सिलेंडर लेकर आए कि गैस महंगा है, प्याज महंगा तो प्याज लेकर रोड पे आए। ये लोग इसको लेकर नहीं विवाद करते हैं। ये लोग विवाद किस बात को लेकर करते हैं कि मोदी क्यों सत्ता में है। ये लोग क्यों विवाद करते हैं कि नीतीश कुमार क्यों सत्ता में। विवाद करने का आप एजुकेशन पे डिबेट करवाइए ना, आप कल्चर पर डिबेट कराइए ना, आप यहाँ के सभ्यताओं को लेकर चलिए ना। क्या राहुल गांधी आए, एक बार सीता माँ का नाम लिया? क्या राहुल गांधी विद्यापति भूमि का नाम लिया? क्या राहुल गांधी आए तो यहाँ की बार व्यवस्था पर बात किए? क्या राहुल गांधी आए तो यहाँ पर जो करप्शन है उस पर बात किए? क्या राहुल गांधी आए तो यहाँ का जो पुलिसिया व्यवस्था है उस पर बात की? इस पर बात नहीं किए। उन लोग का जो टारगेट है वो अपने आपको सत्ता पे बैठाने का टारगेट यह है कि पब्लिक की तकलीफ क्या है उसको लेकर चले। तो हम लोग ये नहीं कि एनडीए में है, एनडीए के सपोर्ट में है। एनडीए के सपोर्ट में है इसलिए है क्योंकि अभी तक एनडीए सनक में नहीं आया। जिस दिन सनक में आएगा शिक्षा भी दे, हट जाएंगे वहाँ से। अच्छा सर, एक बात बताइए कि तमाम लोग अभी जो है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी अपनी प्रतिक्रिया राय देते रहते हैं, चाहे नेता हो या आम जन कोई भी हो। आप तो चूँकि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हजारों बच्चों से मिलते होंगे, अभिभावकों से मिलते होंगे, कुछ भाप पाए अभी तक कि अभी ये चुनावी माहौल में जो है क्या चल रहा है, कौन जो है फिर से सत्ता पे बैठने वाले हैं? देखिए हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो आईकॉम के भी हैं, बीकॉम, एमकॉम, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट, तो काफ़ी एजेड मतलब मैच्योर हो जाते हैं। 18+ वाले 12 के बच्चे रहते हैं। उन लोग का जो भाप पाए हैं इसमें 2 शोर है। इस शोर में प्रशांत किशोर जी कितना टर्न आउट कर पाएंगे वोट में वो देखने की बात होगी। लेकिन कोई तेजस्वी यादव को लेकर अभी तक हमको बहुत कम लोग मिला है जो सपोर्ट में हो कि इनको हम वोट देंगे। ठीक है, ये सब कह रहे हैं कि ठीक है तेजस्वी यादव भी मैच्योर हो रहा है, राहुल जी भी मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन जब वोटिंग कास्ट की बात आती है तो वहाँ फिर ये लोग हट जाते हैं। बाद बाकी प्रशांत किशोर जी क्या उस पर वोटिंग में अपने आप को कन्वर्ट कर पाते हैं वो तो समय बताएगी। हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर है यहाँ की जो सरकार अभी सत्ता में है, आप जो जनरल कंपटीशन का बच्चा तैयारी करे, ऑलरेडी सर हैं जनरल कंपटीशन के बताएंगे ही, उसकी जो फॉर्म आती है उसमें जो करप्शन है, पेपर लीक, सेटिंग, उसको अगर नहीं ख़त्म किया गया तो फिर यही जो युवा है
ये फिर इनको उखाड़ भी फेंकेगी, क्योंकि अब इनको, हमको जो लग रहा है कंपटीशन के तौर पे पार्टी खड़ी हो रही है कि इनको कंपटीशन देगी। ठीक है, अभी जॉब को लेकर के बहुत भारी बवाल हुआ था, उसमें सरकार ने कहा कि ठीक है हम जो है डोमिसाइल लागू कर दे रहे हैं, बाकी और भी चीज़ें जो भी हो बच्चा के हित के लिए हम काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अभी जो बिहार में एनडीए सरकार है वो बच्चों के हित में काम कर रही है? अभी तो कर रही है। जैसे हमारे, हम अभी अभी गांव-गांव में सर्वे करेंगे ही, हमको लगता है हर गांव में ऐसे 10, 11, 15 शिक्षक जरूर बने हैं जो ऐसे गरीबी में जी रहे थे, जो घर में चदरा के घर में रह रहे थे। अब उनकी वाइफ या फिर उनके हस्बैंड या उनके बेटा टीचर में जॉब लिया है, तो सरकारी नौकरी हर गांव में टीचर के पोस्ट पर 10-15 हुआ है। बाद में कि बिहार पुलिस का भी रिजल्ट आया था, उसमें भी काफ़ी बच्चे सफल हुए हैं, सीएसएफ में काफ़ी बच्चे सफल हुए हैं, बैंक में सफल हुए हैं। तो अब ये नहीं है कि पहले क्या होता था कि सरकारी नौकरी मतलब भगवान से दर्शन होना। एनडीए इस बात को झुठलाया है। एनडीए इस बात को 100% सियोरिटी के साथ दिया है कि हर गाँव में 5, 10, 20 ऐसे लोग दिखते हैं कि सरकारी नौकरी हुआ है, जिसके चक्कर में बाकी बच्चे मोटिवेट होकर अब निकल रहे हैं घर से कि भैया हम भी कंपटीशन का तैयारी करें। खासकर एनडीए की एक बात तो नीतीश कुमार की, एनडीए को नहीं की, नीतीश कुमार की बहुत काबिल तारीफ़ है कि घर की महिलाएं, घर की बेटियां आज नौकरी को लेकर अपना जदोजहद में लगी है, घर को त्याग रही है। हाँ, 1-2 बेटियां अगर गलत कर रही है, उससे बहुत सारी बेटियां, जैसे दरभंगा में भी कुछ दिन पहले एक सोनम नाम की लड़की जो है सो कॉलेज से गायब होकर शादी वादी कर ली, बड़ा हंगामा हुआ। तो ऐसी बहुत सारे गाँव में सोनम है जो इस डर से, माँ बाप, जो सोनम कल जाके देश चला सकती थी, जो सोनम कल जाके बैंक में पीओ बन सकती थी, जो सोनम कल जाके हो सकता था द्रौपदी मुर्मू बन जाती, वो सोनम को माँ बाप घर में बंद कर दिया है। तो हमारी बेटी भी कोई कलंक ना दे दे, इस चक्कर में बहुत सारी ब्रिलियंट सोनम घर में रोटी बनाते बनाते ज़िंदगी को तपा देगी। हम उस पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करते कि अब घर से बेटियों को बाहर निकालिए। अब समय बदल गया है, हर घर में बेटियाँ जो है सरकारी नौकरी लेगी। आज हम अपनी बात कर रहे हैं, हम प्राइवेट टीचर हैं, मेरी बेबी 10+2 में गवर्नमेंट टीचर है, तो हम यहाँ पे खड़े हैं। हम अभी तक प्राइवेट में, बीबी मेरी गवर्नमेंट में पढ़ी लिखी थी इसलिए गवर्नमेंट में। तो आप भी ऐसा मौका दीजिए अपनी बेटियों को। आप जो दहेज प्रथा खत्म करने की बात करते हैं, वो दहेज प्रथा बाय एजुकेशन खत्म होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। आपकी बेटी अगर गवर्नमेंट जॉब में होगी, गवर्नमेंट का लड़का झक मार के आपके पाँव पे आएगा और शादी करने को तैयार हो जाएगा। ये बातें हैं। आपने बहुत बढ़िया कहा सर, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा शुभ नाम हुआ MK मिश्रा। ये अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बाकी चीज़ों पे, तो मैं आपसे भी एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप भी शिक्षक हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, अभिभावकों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, क्या कुछ पता चल रहा है चुनावी माहौल इस बार? देखिए, सबसे पहली बात मुद्दा यहाँ पर यह है कि एजुकेशन लेकर के जो जिस तरह के इस 1-2 साल के अंदर देखा गया है कि जिस तरह के वैकेंसी आते हैं, इससे बच्चे लोग एकदम बोल्डनेस हैं और बहुत सारी लड़कियां और लड़के लोग जो है सो मतलब मोटिवेट हो रहे हैं और वैकेंसी भर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सब जॉब में आ रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार का बहुत ही अच्छा पहल है और हम इनका समर्थन करते हैं। एक चीज़ सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लग रहा है कि अभी शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार में पहले से ठीक हुआ है या अभी भी उसी जर्जर स्थिति में है? क्योंकि जब भी बिहार का नाम लिया जाता है तो एक तो ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला धरती बिहार है, वहीं दूसरा तरफ ये भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ठेला चलाने वाले दिल्ली में, गुजरात में, बेंगलोर में मजदूर वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा बिहार के होते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था की बात आ जाती है दोनों जगह, आपको क्या लग रहा है शिक्षा व्यवस्था पहले से ऊपर उठा है या ऐसे ही क्या ऐसे ही है? जरूर ऊपर उठा है। जहाँ तक स्कूल की बात देखिए कि जिस तरह का शिक्षा व्यवस्था हमारे स्कूल कॉलेज में है, तो बहुत ही सुधार हुआ है इसमें। नीतीश कुमार के शासन बहुत, जहाँ चरवाहा विद्यालय चलता था, कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता था, उस सिचुएशन में जिस तरह का सिचुएशन नीतीश कुमार ने दिया है, ये नीतीश कुमार के लिए काबिल तारीफ है। और हम ये दावा के साथ कह सकते हैं कि शिक्षा जो सिस्टम है उसको लाने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ है। नीतीश कुमार का हम पूरा समर्थन करते हैं, पूरा समर्थन करते हैं और आगे भी हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार का ही साम्राज्य हो। नीतीश कुमार का साम्राज्य। देखिए, एक बेस्ट लीडर है, बेस्ट लीडर है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आगे भी वो अच्छा करेंगे। देखिए, एक शिक्षक जो होते हैं वो समाज के, एक राष्ट्र का निर्माण करने वाले में सबसे बड़ा योगदान होता है शिक्षकों का। और ऐसे में अगर यदि शिक्षकों द्वारा ये कहा जाता है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति जो है वो पहले से बेहतर हो रही है, तो कहीं ना कहीं बेहतर हो रही है तभी कहा जा रहा है, नहीं तो पहले शिक्षा के नाम पे
हमने अपने से बड़ों से या फिर लोगों से सुना है किस तरीके से विद्यालय खुलते थे, लोग स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे। सर, आप कौन से सब्जेक्ट के शिक्षक हैं? यहाँ हम 9-10 का कोचिंग चलाते हैं और 11-12 आर्ट्स भी पढ़ाते हैं। अच्छा, तो दोनों गुरुजी से तो हमने बात कर लिया। आपका क्या विचार है शिक्षा को लेकर के और बिहार में इस बार के चुनाव को लेकर के? ये शिक्षा व्यवस्था तो सुधार हुआ है वास्तव में नीतीश जी के सरकार में। समय समय पर जिस हिसाब से पहले विद्यालय की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, दूर जाना पड़ता था एजुकेशन के लिए, अब हर पंचायत में जिस हिसाब से हाई स्कूल की व्यवस्था की गई है और शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी ऐसे स्कीम गवर्नमेंट लाई है जिसके माध्यम से शिक्षा को प्रोत्साहन मिला और ये ज़मीनी स्तर पर हुआ है। पहले शिक्षा केवल शहरों तक सीमित था, कुछ शहरों तक सीमित था, लेकिन अब ये ज़मीनी स्तर तक पहुंच पाया है। एजुकेशन के सेक्टर में अभी की सरकार ठीक ठाक काम कर रही है। अभी की सरकार ठीक काम कर रही है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है, देखिए जरूर। भी आइए, ये इसी कोचिंग संस्थान में ये बच्चियाँ भी पढ़ती हैं। और आप लोग वोट डालती हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं डाले। इस बार चुनाव में डालेंगे वोट? हाँ। फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव जो है आप लोग किस आधार पे डालेंगे? किसे चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने बिहार का? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को। बाकी और कोई लीडर जिसे आप बिहार में जानती हो, जिसे आप चाहती हो कि वो भी बने? पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है? कुछ खास तो नहीं, हाँ। बट हाँ जितना जानते हैं उतने में नीतीश कुमार ही सही है। अच्छा, नरेंद्र मोदी आपके हिसाब से कैसे लीडर हैं? बहुत अच्छे हैं वो। और राहुल गांधी? राहुल गांधी का नाम सुन के आप हंस रही हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ। क्या ही कहें। आप लोग वोट डाल लिए हैं अभी तक? कभी नहीं डाले हैं? इस बार वोट डालेंगी? हाँ। ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि जो पढ़ाई का व्यवस्था है बिहार में वो ठीक हुआ है? हाँ बहुत। क्या नाम क्या हुआ आपका? नेहा कुमारी। आसपास के ही क्षेत्र में घर है या कहीं बाहर से आप लोग यहाँ पढ़ाई के लिए आए हैं? पास में ही घर है मेरे। पास में ही है। तो आप लोग जब पढ़ रहे थे उस समय साइकिल वगैरह दिया जा रहा था, अभी भी दिया जा रहा है? अभी पैसा मिलता है। मिलता है? कितना साइकिल के लिए मिलता है? 5,000 शायद। 5,000। तो आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें जो है 12th में 25,000 25,000 मिलता है। स्कॉलरशिप 25,000 मिलता है। हाँ। पास किए और 25,000 हाँ, लड़कियों हाँ, को? हाँ, बीकॉम में 50,000। बीकॉम में और 50,000? अब 80% आया तो हर सेमेस्टर में मिलता है 12,000 रुपया। 12,000। हाँ, NSP वाला। तो ये कैसा योजना है सरकार का? ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्टूडेंट के लिए लड़कियों बहुत को मिलता है या लड़कों को भी मिलता है? नहीं, लड़का लोगों को नहीं मिलता है, मिलना चाहिए। लड़का लोगों को भी मिलना चाहिए। दोनों स्टूडेंट है ना। हाँ, ठीक है। तो क्या बनना चाह रही हैं आप पढ़ लिख के? कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं अभी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हाँ। कर रही हैं? तो कौन से जॉब चाहिए तैयारी के? SSC का कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर SSC रहे हैं। बैंकिंग सबका। आप किस चीज़ के लिए तैयारी करें? कौन से जॉब के लिए? मैं MBA करना चाहती हूँ। MBA करना चाह रही हैं? ठीक है। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हैं इन बच्चों को। और साथ ही साथ जैसे गुरुजी ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो रहा है, तो शिक्षा व्यवस्था तो बढ़िया हो रहा है, लेकिन अन्य राज्य की अपेक्षा हमें लग रहा है कि अभी सर बहुत अच्छा है। देखिए क्या है कि अन्य राज्यों की व्यवस्थाएं में यहाँ की व्यवस्था में एक बहुत बड़ी अंतर है। पहले जो सरकार स्टेट के थ्रू जो बहाली ले रही थी, तो शिक्षक में वो क्वालिटीज नहीं आते थे, या आते भी थे तो बहुत कम होते थे। आज BPSC शिक्षक अगर गई है तो हम लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं ना। हम लोग 2023 से पहले 12 में 160-170 बच्चा को पास आउट करते थे। इस बार जो BPSC शिक्षक की बहाली हुई उसके बाद ग्राफ बहुत हम लोग के कोचिंग का डाउन हुआ है। उसका कारण है कि जो BPSC शिक्षक पास करके आए हैं वो सही में स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जो 9-10 का बगल में कोचिंग चलता है, 10th में 150 से 200 बच्चा पढ़ता था। 10th का कोचिंग लगभग बंद होने के कगार पे है, वहाँ भी पढ़ाई अच्छा हो रहा है। तो प्राइवेट स्कूलों को 9, 10, 11, 12 का बच्चा कंपटीशन दे रहा है कि भैया हम भी अब, क्योंकि जितने भी BPSC शिक्षक आए छन के आए, मान के चलिए कोई बच्चा SSC का तैयारी कर रहा था, बैंक का तैयारी कर रहा था, उसको नौकरी नहीं मिला तो वो बेचारा B.Ed करके रखा हुआ था अब प्लान B में। उसको बेचारा को जब नौकरी धर नहीं मिला तो टीचर वाला में ज्वाइन कर लिया। अब वो जो आया है तो अपनी गरीबी माली अवस्था को देखकर आगे माली अवस्था ना हो फ्यूचर में, उसको दूर किया। एक बड़ा हंगामा है वोट चोरी को लेकर, जो बड़ा हंगामा है कि भैया वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। तो
हमें तो बड़ा ख़राब लगता है, कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूँ कि 1946 भूल गए क्या? आप वो भूल गए जब भीम इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिला था और नेहरू साहब को 1 वोट मिला था, प्रधानमंत्री बन गए। आप क्या भूल गए भीमराव अंबेडकर को पहले के आदमी थे जो बूथ कैप्चरिंग को लेकर केस किए थे? थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ना चाहिए कांग्रेस के मित्रों को, राजद के मित्रों को, उनको पता चले। हम लोग तो बहुत 30 साल मेरा एज है, हम लोग सुनते हैं कि हमारे दादाजी लोग जब वोट गिराने जाते थे तो पूछता था कि आपका नाम है, तो हाँ नाम बताइएगा, तो हाँ ठीक है स्टाम्प मार दो, ठीक है आप जाइए, आप घर पे चल जाए, आपका वोट गिर गया। बहुत सारे ऐसे भी तो थे जो डेथ किए हुए 4 साल 5 साल हो गया, उनका भी वोट गिर जाता था। वो एक वीडियो में देखे थे हम, जो पूछ रहे थे कि सब मेरी चाची वोट गिरा दिए, तो हाँ गिरा दिए, तो गिरा दिए, तो हाँ देखिए ना 3 साल हो गया मरे हुए, आज तक हमको नहीं मिल पाती है, लेकिन कब आके वोट गिरा देते पता ही नहीं। ये बिहार की वास्तविक स्थिति थी। अब वो स्थिति दूर हुआ है, बीजेपी वोट चोरी नहीं किया है। हम अपने मधुबनी का बात अगर आपको बताएं, बहुत ऐसे हमारे मधुबनी में लोग हैं जो भारत के नहीं हैं, मधुबनी में गुजर बसर कर रहे हैं, फर्जी आधार कार्ड बना के, फर्जी पहचान पत्र बना के, वो मधुबनी में रहकर, और कहेगा फर्जी कैसे बन गया, सत्ता में तो एनडीए है। तो भाई साहब एनडीए हर जगह चाबुक लेके नहीं खड़ा होगी। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट है वो फर्जी है, करप्टेड है, उसके चक्कर में फर्जी लोग आ गए हैं। अगर ये सही किया, एकदम सही किया है, उड़ीसा में कैसे नहीं साइड, उड़ीसा भी तो किया है काम। तो बिहार में ज़रूरी था जो वोट की सही मायने में महत्व पता चले। यहाँ बहुत फर्जी वोटर थे। अब गुदगुदी लग रहा है, कारण है कि एनडीए विपक्ष के जो लोग हैं उनको यहाँ से सपोर्ट मिलता था, वो सपोर्ट मिलना कम हो जाएगा। आप समझिए ना, इतने लोग का वोट में से नाम हटा है। हमको जब तक डाटा पता लगा 17 लाख लोग मात्र कंप्लेन किए हैं कि भैया हमारा वोट जो है सुरक्षित नहीं है, हमारा नाम हट गया है। उनको दोबारा मौका दिया गया, लेकिन कहाँ 57-58 लोग का नाम शायद कटा है, कंफर्म नहीं है, हम शायद कटा है। उसमें अगर 5-7-10 लाख लोग आकर हमको कहते हैं कि भैया हमारा नाम नहीं है, तो फिर क्या ही इसका मतलब 50 लाख वोट वैकेंसी गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी बहुत को समय देने के लिए। तो अगर इस वीडियो में गुरुजी की बातों से आप सहमत हैं या असहमत हैं, उसको आप ज़रूर बताइएगा। चुनाव को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, और क्या मुद्दे होने चाहिए, जनता से क्या सवाल पूछे जाने चाहिए, वो भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।